इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के बाद जिस तरीके से भारत को हार मिली है, सवालों के कटघरे में इस वक्त कप्तान या उपकप्तान नहीं बल्कि कोच गौतम गंभीर आ चुके हैं। कोच गौतम गंभीर को लेकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या इन्होंने अभी तक जिस तरीके से टीम इंडिया को चलाया है वो सही है। हमने पिछले साल कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की हार के बाद यह डिसाइड कर लिया था कि कुछ प्लेयर्स टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं और बीजीटी के बाद वो आपको टीम से जाते हुए भी दिखे, जिसमें बड़े नाम रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा थे। पर ऐसे में सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या जो कोच गौतम गंभीर कर रहे हैं टीम के लिए वो कई हद तक सही है या नहीं। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष और इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ किया है कोच गौतम गंभीर ने अभी तक उनके टेन्योर में। बता दें आपको कि इस पूरी वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और आपको यह बताएंगे कि कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या आप उन्हें एक पास या फेल किस रूप में एज अ हेड कोच मान सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या कुछ रहा है अभी तक गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया का प्रदर्शन। पर सबसे पहले आपको शुरू करते हैं और बताते हैं कि गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा चिंताजनक रहा है। भारत ने 24 में से अब यानी लगभग गंभीर की कोचिंग के दौरान 8 टेस्ट खेल चुकी है, जिसमें से 5 हारी है और 4 पिछले टेस्ट में से कम 6 टेस्ट मैच में ऑलरेडी हमें हार का सामना करने को मिला है। वहीं अगर 2011 से 23 तक की बात करें तो भारत ने अपने घर पे यानी टीम इंडिया ने होम कंडीशंस में 41 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 5 में ही हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आपको यह समझ आता है कि किस तरीके से गौतम गंभीर के टेन्योर में टीम इंडिया रेड बॉल की पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे लगी हुई है। अब शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पहलुओं पे बात करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हम उस टाइम से जहां पे टीम इंडिया की हेड कोचिंग गौतम गंभीर को मिली। बता दें साल 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद पहला दौरा जो गौतम गंभीर का था एज अ कोच वो था ओडीआई में आपका श्रीलंका दौरा। पहले हम T20 जीत जाते हैं 2-0 से, पर जब ओडीआई की बात आती है तो हम एक ऐसा इतिहास अपने नाम पे लिख देते हैं जो कोई भी जानना नहीं चाहता हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओडीआई में क्या कुछ रहे हैं अभी तक गौतम गंभीर के रिकॉर्ड्स। गौतम गंभीर का अगर ओडीआई रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो इसमें जो हार मिले हैं हमें वो श्रीलंका वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज था, जिसमें श्रीलंका ने भारत को 27 साल बाद ओडीआई सीरीज में हराया था। वहीं दूसरा जो ओडीआई दौरा हमारा था उसमें ऑस्ट्रेलिया टूर जो अभी कुछ दिन पहले अवे टूर था और इसमें भी हार के बाद यह तय हो गया था कि अभी तक गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में हम एक भी अवे ओडीआई सीरीज नहीं जीत पाए हैं। हालांकि एक तरफा बात ना करते हुए आपको यह भी बता दें कि गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर में ही हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं और इंडिया में जो हमने इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज खेली थी वो भी जीत चुके हैं। पर ये जो ओडीआई सीरीज का हमने आपको एक रूल बताया या फिर ये जो 2 सीरीज का हमने सेटबैक बताया टीम इंडिया की तरफ से, ये तब का है जब हम बाहर गए हैं कोई ओडीआई सीरीज खेलने के लिए और उसमें उस तरीके के प्रदर्शन नहीं आ रहे हैं। बता दें आपको फिर से एक बार कि अभी तक गौतम गंभीर के टेन्योर में हम एक भी अवे ओडीआई सीरीज नहीं जीते हैं और इसमें पहला था श्रीलंका दौरा जहां हम 27 साल बाद हारे और इसके बाद हम 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से भी हार के आ रहे हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और टोटल बात करने वाले अब हम रेड बॉल पे, क्योंकि रेड बॉल में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले और सबसे अहम पहलू जो इस रेड बॉल का है, जहां से टीम इंडिया को जो कि लायंस कहा जाता था टेस्ट क्रिकेट का, गौतम गंभीर जब से आए हैं, जब से उन्होंने कोचिंग संभाली है, तब से जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को चलाया इस पर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डेंट जो इसमें था वो था न्यूजीलैंड दौरा। पिछले साल आपको पता है कि न्यूजीलैंड 3 मैचेस की श्रृंखला के लिए टेस्ट सीरीज खेलने टीम इंडिया के साथ इंडिया आई थी। ऐसे में तीनों टेस्ट मैच को इंडिया गंवा चुकी थी, जहां बेंगलोर से शुरू होता है, फिर इसके बाद आपका वानखेड़े पे मैच खत्म होता है और वहां पे भारत का बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा था और ऐसे में कोच गंभीर रडार पे आ चुके थे। ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो किसी ने सोची नहीं थी। जैसे जस्ट इसी आपके टेस्ट सीरीज के बाद एक मुंबई में मीटिंग बैठती है बीसीसीआई ऑफिस में, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा जाते हैं, कोच गौतम गंभीर जाता है और इसके बाद एक अलग सा प्रेशर दिखने को मिल रहा था टीम इंडिया पे। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि टीम इंडिया ने कोच गौतम गंभीर के टेन्योर में ये जो न्यूजीलैंड सीरीज खेली है इसमें क्या कुछ इनका प्रदर्शन रहा था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज की बात करें तो 12 वर्षों में पहली बार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था जो हम टेस्ट श्रृंखला भारत में हारे थे। 12 सालों में पहली बार हुआ था, 3-0 से व्हाइट वॉश हुए थे। साथ ही में आपको यह भी बता दें कि पहला बार ऐसा हुआ था कि घरेलू टेस्ट सीरीज में हम पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हुए थे। यह इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा। इंडिया ने अपने घरेलू टेस्ट में 18 जीतने के बाद जो स्ट्राइक रेट था अपना वही खो दिया था, यानी हम टेस्ट सीरीज लगातार
लगातार 18 जीत के आ रहे थे और न्यूजीलैंड के बाद जैसे ही हमें टेस्ट सीरीज आते हैं हमारी जो विनिंग स्ट्रीक थी वो पूरे तरीके से टूट गई थी। इस सीरीज में ना जाने हमें क्या कुछ देखने को मिला था, जहां आखिरी टेस्ट मैच जो वानखेड़े के मैदान पे खेला गया था उसमें आपको भली भांति रूप में याद होगा कि किस तरीके से आखिरी दिन पे 147 भी चेज नहीं कर पाई थी टीम इंडिया, और कभी मिच सैंटनर तो कभी एजाज पटेल, इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के पूरे तरीके से धागे खोल दिए थे। अब इसके बाद हम जाएंगे सीधा बीजीटी पे। बीजीटी आपको याद होगा 2024-25 की बीजीटी, बहुत सारी चीजें उस टाइम ऑनलाइन थी। जैसे ही आप न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हारे थे, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में कहीं ना कहीं पीछे हो गए थे, बैकफुट पे आ गए थे और साउथ अफ्रीका आगे चली गई थी। ऐसे में हर कोई यही बोल रहा था कि इस बार विराट और रोहित का एक बहुत अच्छा फॉर्म आपको देखने को मिलने वाला है, और कोच गौतम गंभीर आपको दिखाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को नाको चने कैसे चबाया जाता है। इसके बाद से हम बीजीटी में जाते हैं, जहां हमारी शुरुआत बहुत ही शानदार थी। पर्थ वाला मैच हम बहुत ही शानदार तरीके से जीत के आगे बढ़ रहे थे, पर फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। हम वहां से हारते हैं सीधा बीजीटी का अपना पूरा दौरा और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से एग्जिट हो जाते हैं। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जहां हम पिछले 2 बार से रिप्रेजेंट करते आ रहे थे। हाँ, जीते नहीं थे। पहली बार हम न्यूजीलैंड से हारे थे, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, पर तीसरी बार भी हमारे पास ये मौका था कि हम फाइनल में खुद को रिप्रेजेंट कर सकें, और ये बीजीटी हारकर वो हमारे हाथ से जा चुका था। अब आपको बताते हैं कि बीजीटी के दौरान क्या कुछ ऐसे अनवांटेड रिकॉर्ड्स थे जो कोच गौतम गंभीर के नाम पे शुमार हो गए। बीजीटी दौरे की बात करें तो 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को घरेलू सीरीज जीतने का मौका मिला था, यानी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के खिलाफ कोई सीरीज जीत पाई थी। साथ ही में आपको बात करें तो 2016 से 2023 तक भारत ने एक भी बीजीटी की सीरीज नहीं हारी थी। इस दौरान 4 बीजीटी हुई थी, भारत ने चारों का चारों बीजीटी जीता था, और ये जो बीजीटी था हमारा 2024-25 5वां बीजीटी का दौरा, ये हम हार गए थे। 3 मैचेस में 200 के नीचे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, यानी ये जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी इसमें 3 मैच में हम 200 के नीचे ऑल आउट हुए थे, जो कि पिछले 12 साल में पहली बार हुआ था टीम इंडिया के साथ। बैटिंग की अगर बात करें तो भारत बुरे तरीके से इस बैटिंग लाइनअप के साथ एक्सपोज हो चुका था, जहां विराट कोहली की बात करें, आप रोहित शर्मा की बात करें या फिर किसी भी सीनियर खिलाड़ी की बात करें, किसी की तरफ से कोई अच्छा फॉर्म देखने को नहीं मिला था। हर कोई सवाल सिर्फ यही पूछ रहा था गौतम गंभीर से कि मिड सीरीज में रविचंद्रन अश्विन क्यों रिटायर होते हैं। इसी बीच आपको याद होगा मिस्टर फिक्सिट लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल मचा था कि कोई ऐसा है जो अंदर की बातें बाहर लीक कर रहा है। फिर एमएस धोनी की बातें चलने लगी थी कि एमएस धोनी भी एक ऐसे कप्तान थे जो भी ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे, और इसके बाद से हमने ऑस्ट्रेलिया से हार नहीं छोड़ दिया था। पर फिर रोहित शर्मा के नाम पे वो कहीं ना कहीं जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है ऑस्ट्रेलिया दौरा का वो लगता है, और इसके बाद से हम देखते हैं कि कैसे हमारे लेजेंड्स आपका रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर कर जाते हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि नई टीम एक पूरे तरीके से तैयार होती है शुभमन गिल की अगुवाई में, जहां हम लगातार अपना पिछला 2 टेस्ट दौरा हार के आ रहे थे, और इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा टेस्ट दौरा था वो था इंग्लैंड का, जहां हमें इंग्लैंड में जाके खेलना था। इंग्लैंड की अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो हर कोई यही बोल रहा था कि एक नई टीम आ गई है, और गौतम गंभीर जब इस टीम की निगरानी में रहेंगे और इस टीम को अपने अंडर लेकर कहीं ना कहीं इनसे परफॉर्मेंस निकलवाने की बात करेंगे तो कुछ बेटर आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा देखने को मिलता भी है। पर उसमें भी एक ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव जुड़ जाता है जो कि आपको बुरे तरीके से यहां पे हैम्पर करके रख देता है। बता दें आपको कि गौतम गंभीर के कोचिंग में पिछले 13 महीनों में जो कोचिंग हुई है उसमें भारत ने 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 वो जीते हैं और 9 हारे हैं, वहीं 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे। तो ऐसे में हम जा रहे थे सीधा मैनचेस्टर टेस्ट की तरफ, और मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर हर कोई यही बोल रहा था कि यहां हमारे जो रिकॉर्ड है ये बहुत शानदार रहा है, पिछले 13 साल से हमने हारा ही नहीं है यहाँ पे। उस मैच में भी हम बुरे तरीके से हारते हैं, वहाँ भी हमारी खिल्ली उड़ती है और मैनचेस्टर टेस्ट भारत हार जाती है, जहाँ पे मैनचेस्टर में भारत की अजय भड़त्ती बहुत अच्छी रिकॉर्ड थी। ऐसे में हम टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे जीत तो नहीं पाते हैं, पर 2-2 से इस टेस्ट सीरीज़ को बराबर करते हैं, और वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच जहाँ पे सिराज लास्ट में बोल्ड करते हैं वो कौन ही भूल सकता है ओवल्स का, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि अब धीरे धीरे जो ट्रैक पे है टीम इंडिया वो वापस आ रही है। इसके बाद से फिर हमें घर पर खेलना था आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो वेस्ट इंडीज़ अभी कोई बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज पेश नहीं कर रही थी, तो वेस्ट इंडीज आपके लिए एक इजी गो थ्रू सीरीज रहती है जिसे आप क्रूज करके जीत जाते हो। पर फिर सबसे बड़ी सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के साथ आती है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई थी। ईडन गार्डन्स का वो मौका था आपको जीतने का, आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे अपने आप को ऊपर रखने का, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही हमने
वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में हराया था, हम 3 नंबर पे आ गए थे, और वहीं साउथ अफ्रीका नीचे कहीं ना कहीं आपके ड्वेल कर रही थी। तो वहाँ पे हमारे पास मौका था कि हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराकर अपना जो टेस्ट पॉइंट्स है उसे और ज़्यादा सुधार कर ले, WTC के जो आपका पॉइंट्स टेबल है उसमें और ऊपर फिनिश करें। पर होता क्या है, पहला टेस्ट मैच, ईडेंस का टेस्ट मैच, भारत बुरे तरीके से हार जाता है, और इस मैच में भी कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के फेवर में नहीं थे। रिकॉर्ड्स पे जाने से पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त हमने कई सारे कप्तान बदल लिए थे, हमने कई सारे दूसरे फॉर्मेट्स में भी खेल लिया था जहां पे टीम इंडिया लगातार जीतते हुए आ रही थी। जैसे T20 फॉर्मेट की बात कर ले, जहां पे हमने एशिया कप जीत लिया, ऑस्ट्रेलिया दौरा जीत लिया। इसके बाद आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान बनते हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल तो रहते ही हैं, साथ में कहीं ना कहीं मौका दिया जाता है इस मैच में, क्योंकि शुभमन गिल चोटिल होकर बाहर गए थे, तो ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, 3-3 कप्तान के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर लिया आपका गौतम गंभीर ने। पर रिजल्ट्स जो थे वही थे, बड़ी टीम के सामने भारत ने घुटने ही टेके। और अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईडन गार्डन्स में जो इतिहास हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत शानदार रहा था ईडन्स का, उसे यहाँ पे तोड़ दिया गया गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर। साउथ अफ्रीकन टेस्ट सीरीज की बात करें तो भारत ने इतिहास में, मतलब अपने टेस्ट इतिहास में सबसे छोटा लक्ष्य चेज फेल करने का रिकॉर्ड बनाया है ईडन गार्डन्स के क्राउड में। भारत ने ईडेंस में लगभग 15 साल बाद पहली बार टेस्ट मैच हारा है, और इसी के साथ भारत ने 15 साल बाद ही दक्षिण अफ्रीका से होम टेस्ट मैच भी हारा है। तो ऐसे में अगर मैं इन तीनों पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करने जाऊं तो आपको यही समझ आता है कि सबसे छोटा लक्ष्य यानी 124 का अब वो भारत कहीं ना कहीं चेस करने में असफल रही थी, और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया उनके नाम पे। ईडन गार्डन्स में पिछले 15 साल से हमने एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था, ये भी रिकॉर्ड बन गया हमारे नाम पे, और 15 साल से हमने एक भी होम टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के सामने नहीं हारा था। तो ये भी एक ऐसा अनवांटेड रिकॉर्ड है जो भारत के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुका है। साउथ अफ्रीका के साथ हारना था ही कि तब तक जितने भी दिग्गज थे भारतीय क्रिकेट के, वो कहीं ना कहीं टूट पड़ते हैं। जहां एक तरफ सवाल पूछा जा रहा है कि शामी इस टेस्ट मैच में क्यों नहीं थे, शामी का इंक्लूजन क्यों नहीं था, क्योंकि वो बंगाल से ही खेलते हैं, इन पिचेस पे उन्होंने बहुत सारी बॉलिंग कर रखी है। वहीं दूसरे तरफ लोग ये भी कह रहे थे, सौरव गांगुली जैसे दिग्गज कहीं ना कहीं क्रिकेटर ये भी कह रहे थे कि गौतम गंभीर को अननोइंगली या फिर नोइंगली अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, आपको अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। साई सुदर्शन क्यों नहीं है टीम में जब उन्होंने पिछले मैच में लगभग 87 रन बनाए हुए थे। तो ऐसे में आप देख लीजिए, अगर टैक्टिकल्स की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी जिसे आप लोअर डाउन दी ऑर्डर प्रमोट करते हो कि आप जाइए नीचे से, आपको एज अ नाइट वॉचमैन कह लीजिए या फिर एज अ प्रॉपर बैटर भी कई सारे मैचेस उन्होंने जिताए हैं, आपने उन्हें प्रॉपर बैटर बना के अपने टॉप ऑर्डर में खिला लिया। 3 नंबर के लिए आप उन्हें रजिस्टर कर लेते हैं, और वो पूरी की पूरी मैच में सिर्फ 1 ओवर डालते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को खटका। और ऐसे में अब निगाहें बनी हुई है दूसरे टेस्ट मैच में। अब सवाल यह है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक बार ये भी जान लेते हैं कि रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के साथ अभी तक किस तरीके से गौतम गंभीर का अगर कंपैरिजन देखें रेड बॉल में तो वो रहा है। बता दें आपको कि रवि शास्त्री की कोचिंग में भारत ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 25 टेस्ट मैच जीती थी और लगभग 13 टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था इंडिया को। शास्त्री के कोचिंग में अगर हम जीत की रेशियो को निकालें तो 1.92 है। वहीं अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ के कोचिंग में भारत ने 24 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से वो 14 टेस्ट मैच जीती थी और 60 टेस्ट मैच हारे थे। बतौर कोच, एज अ कोच अगर हम बात करें हेड कोच टीम इंडिया की, तो जो द्रविड़ का रेशियो है वो 2 का है। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत पहली टीम बनी जिसने 5 शतक लगाने के बाद भी टेस्ट मैच में हार का सामना किया था। और ऐसे में गौतम गंभीर की अब जो पूरी की पूरी कोचिंग टेन्योर है वो एक स्क्रूटनी में आ चुकी है, जहां हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि अगर हम कप्तान को बदल सकते हैं तो रेड बॉल में कोच को भी क्यों नहीं। अगर ये पूरा वीडियो आपने देखा और आपको पसंद पड़ा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अभी तक कोचिंग की है टीम इंडिया की, ये सही है या गलत, और क्या रेड बॉल से आपको गौतम गंभीर को हटाकर किसी नए कोच को मौका देना चाहिए। जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।